supporting for this vision, and mainly you might have seen the Tata Steel, RSP and Rotary. All three are doing this thing, and they are the main team. So it is a good job, and mainly for the rural area. Rural area के वोमेन ज़्यादा शर्माते हैं, वो लोग नहीं जाते हैं। तो यदि ये वैन उनका गांव में जाता है और वहाँ रहता है और वहाँ लेडी डॉक्टर है, लेडी रहेंगे, तो वो लोग ज़रूर आएंगे। और वहाँ डिटेक्ट होने के बाद फिर मैम बोल रही है कि उसको प्रोसेस में हम लोग ले जाएंगे ट्रीटमेंट का। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा काम हो रहा। और मुझे सुनने मिला कि ये सेकेंड वैन है जो कि जमशेदपुर में आप लोग लाए हो। बिहार में और झारखंड में ये सेकंड वैन है। बिहार और झारखंड में ये सेकेंड वैन है। तो मुझे लगता है काफ़ी इससे फ़ायदा होगा रूरल वोमेन लोग का लिए, विलेजर लोग का लिए। ये अच्छी काम हो रहा है पूरे सर रीजन में। जिस तरीके से CSR के द्वारा आप लोग की कई गतिविधियां चल रही हैं, कैसे देखते हैं? और उसमें एक नया ये और देखिए वो CSR जो इंडिविजुअली RSP से चल रहा है, ये लोग पूरा डील कर रहे हैं। सचिकांत एंड प्रियंका है, ये लोग डील कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा विजन था सपोर्टिंग रोटरी एंड टाटा स्टील मिल के और RSP मिल के इसको चलाने जा रहे हैं। ये डायरेक्टली हम CSR का थ्रू से इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्ट रूप से हम लोग इन्वॉल्व हैं और हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस वैन के लिए। प्रियंका मैम ने जैसे कहा, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कॉन्टेक्स्ट दिया और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करके समझाया कि ये कितना लाभदायक होगा जिन लोगों के पास एक्सेस टू सच केयर नहीं है। तो इसमें 3 तरह के कैंसर स्क्रीनिंग का हम लोग ये करेंगे, हम लोग एम किए हैं और शुरुआत भी की है। ओरल कैंसर का, ओरल कैंसर मेन एंड वेमेन दोनों में होता है और स्पेशली ईस्टर्न रीजन में बहुत ही हाई इंसिडेंस है, वेमेन में भी पाया जाता है। तो ओरल स्क्रीनिंग भी जो होगा एक स्पेशल मशीन से होगा जो आपको बता देगा कि ये एबनॉर्मल है, इसलिए इसकी बायोप्सी की ज़रूरत है। सेकेंड और थर्ड स्क्रीनिंग जो होगी वो विमेन सेंट्रिक है। गर्भाशय का कैंसर बहुत ही कॉमन है। इनफैक्ट हमारे एरिया में 2 हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ कैंसर इन विमेन, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, और ये दोनों चीज़ की स्क्रीनिंग ये वैन करेगी। सर्वाइकल कैंसर का एक पैप्समियर होता है और कॉल्पोस्कोपी से उसका फर्दर जांच होता है। ये वैन उसके लिए इक्विप्ड है। वेरी इम्पॉर्टेंटली ब्रेस्ट कैंसर जो मिस हो सकता है बहुत अर्ली स्टेजेस में, उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड मैमोग्राफी मशीन है जो एक स्पेशल एक्सरे करके बताती है एक ऐसा कैंसर का स्टेज जो ना पेशेंट को पता होगा ना डॉक्टर सिर्फ एग्जामिन करके बोल सकता है। तो मैमोग्राफी करके बहुत ही अर्ली कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जो अगर शुरुआत ही के समय इलाज शुरू हो जाए तो सर्वाइवल ऑलमोस्ट 90% होता है। सो दैट इज ग्रुप क्या होगा, मतलब कैसे आप ओके हम टारगेट ग्रुप 2 तरह से डिस्क्राइब करेंगे। द टाइप ऑफ पॉपुलेशन वी आर लुकिंग एट एडल्ट मेन एंड वुमेन, the urban underprivileged and the rural population. So together with corporates like RSB and TSF, इन लोगों की स्पेशलिटी है कि ये लोग ग्राउंड मोबिलाइजेशन एंड कनेक्ट विद कम्युनिटी हमको देते हैं। हमारे स्पेशलाइजेशन है कि हम टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। तो दोनों मिलके होपफुली 1+1 2 नहीं 1+1 5 हो सकता है। मैक्सिमम कितने लोगों को स्क्रीन कर सकते हैं? एक दिन में हम लोग 25 से 30 कर सकते हैं, जिसमें रेकमेंडेड स्क्रीनिंग मेथड जो है, ऊपर झापड़ नहीं, रेकमेंडेड बाय साइंटिफिकली जो करेक्ट स्क्रीनिंग मेथड है वो हम हर पेशेंट। हमने एक कैंसर स्क्रीनिंग वैन को फ्लैग ऑफ किया है। इस वैन को हम लोग MTMH ऑपरेट करता है और टाटा स्टील एज वेल एज RSB फाउंडेशन, दोनों फाउंडेशंस मिलके और रोटरी, ये तीनों जो संस्थाएं हैं एंड MTMH, ये 4 संस्थाएं मिलके इस वैन को ऑपरेट करती हैं। इस वैन का मेन उद्देश्य ये है कि ये सारे जो हमारे रूरल और अर्बन, सेमी अर्बन के जो अंडर प्रिविलेज्ड महिलाएं हैं और बुज़ुर्ग हैं, उनको ये केटर करता है ताकि उनका जो कैंसर है टाइमली डिटेक्ट हो जाए और इस वैन और इस स्क्रीनिंग के तहत उनको टाइमली डायग्नोसिस होके आगे ट्रीटमेंट को हम लोग भेज पाएँ। तो ये मेन उद्देश्य है।
जब हम एक वैन को, मैंने तो पहले भी बोला था कि हम जब एक वैन को भेज रहे हैं खाली स्क्रीनिंग के तहत तो नहीं भेजते हैं ना, हम लोग मोबिलाइजेशन और अवेयरनेस के लिए भी ये वैन जाता है। उसके बाद वहाँ से जो हम लोगों को क्लिनिकल डायग्नोसिस से जितने पेशेंट्स को लगता है कि उनको आगे स्क्रीनिंग के लिए भेजना चाहिए, उनको फिर हम स्क्रीनिंग के लिए आगे भेजते हैं। और पर कैंप आई थिंक अराउंड 25 to 30 पेशेंट्स को हम स्क्रीन कर सकते हैं विद द प्रॉपर टेक्नीशियन एंड विद प्रॉपर मेथडोलॉजी, जैसे डॉक्टर सुजाता ने भी पहले आपको बोला है। और उसके बाद आगे इनको हम लोग ट्रीटमेंट के लिए MTMH भी भेजते हैं। कैसा राहत मिलेगा मैडम, ये इस तरह का बहुत कॉस्टली इलाज होगा? बहुत फ़ायदा होगा इसमें, आपका उनका कॉस्ट ही नहीं लगता है ना। ये पूरा जो है हमने इसमें सबसे आधुनिक मशीन्स लगाया है, मैमोग्राम मशीन, ओरल कैंसर को जो चेक करता है वो वाला मशीन, और सर्वाइकल कैंसर, ये तीनों कैंसर के लिए ये वैन उनकी स्क्रीनिंग के लिए जाता है। और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ये स्क्रीनिंग करने के लिए एक मौका मिलता है। पूरा जो रेडियोलॉजिस्ट है प्रॉपर सर्टिफाइड रेडियोलॉजिस्ट के साथ MTMH के थ्रू उनको ये रिपोर्टिंग मिलता है। ऑलरेडी ये कॉस्ट उनका वहीं सेव हो जाता है। आगे जब वो ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो आयुष्मान भारत के साथ उस स्कीम के अंडर उनका पूरा ट्रीटमेंट फैसिलिटेशन, इसको जोड़ के पूरा करना, ये भी हम लोग फैसिलिटेट करते हैं उस प्रोसेस में। फर्स्ट जांच वगैरह होता है, कितना कॉस्टिंग अगर हॉस्पिटल में कराया तो उसका कॉस्ट कितना? क्या डिफरेंस है अभी? अच्छा, आई थिंक पर मैमोग्राम आपका 5-7 हज़ार से मिनिमम स्टार्ट होता है, और पेट सिटी स्कैन तो उससे ज़्यादा 15-20 हज़ार के आसपास होता है हॉस्पिटल्स में। तो अब अगर आप पर कैंप ऐसे हिसाब करेंगे तो काफ़ी बचत होता है उन पेशेंट्स का। तो वर्ड से ही लोग डर जाते थे कि अभी मृत्यु करीब है, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कैंसर अब एक नॉर्मल लाइफस्टाइल डिजीज़ बनते जा रहा है। जैसे डायबिटीज़ हुआ या कुछ हुआ, हमारे देश में बहुत से लोगों को कैंसर आए दिन डिटेक्ट हो रहा है आजकल। अगर आप डेमोग्राफिक्स देखेंगे और परसेंटेज वाइज भी देखेंगे, ये बहुत बड़ा एक डिजीज़, लाइफस्टाइल डिजीज़ बनते जा रहा है। तो मैं खुद एक सर्वाइवर हूँ, बिना किसी भी बैड हैबिट्स के भी मुझे कैंसर हुआ। तो अगर आप इसके तह तक जाएंगे तो ऐसा आप कोई रीज़न नहीं है कि कैंसर इसी वजह से हुआ। मेरा कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी नहीं था, आई हैड नो बैड लाइफस्टाइल, बट फिर भी ये हो रहा है। क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज़ का मतलब ये नहीं कि आपके खुद में एक खाली लाइफस्टाइल हो, आसपास के एनवायरनमेंट का भी एक होता है, उसमें भी असर होता है आपके बॉडी पे। तो विल पावर तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ही। एक सबसे आई वुड से एक स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज पेशेंट से ज़्यादा तो वो लोग सफ़र करते हैं। और मेरे हस्बैंड ने जिस तरीके से इस टाइम मुझे सपोर्ट किया है और मेरे फैमिली ने, इट इज़ समथिंग बियॉन्ड वर्ड्स टू एक्सप्रेस ऑल्सो। And I'm very lucky that because of that I could use that time in thinking of these kind of programs, ताकि मैं दूसरों को वो चीज़ हेल्प कर पाऊँ। अपने ही अनुभूति से जो मैंने सीखा है वो दूसरों को ये प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए मैं अपना योगदान जिस तरीके से कर सकती हूँ करने की कोशिश। टू कैंसर, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और ये सच भी है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर हम बोलते हैं, एक कहावत भी है। और अर्ली डिटेक्शन होता है तो उनका जो ट्रीटमेंट है वो टाइमली हो पाएगा, और इस टाइमली ट्रीटमेंट से वो अपने जान को बचा भी सकते हैं। और जब भी किसी को कैंसर डिटेक्ट होता है वो एक अर्निंग मेंबर हो सकता है फैमिली का, एक सोल नर्चरर हो सकती है फैमिली की, तो उनका लाइफ इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो एवरी लाइफ मैटर्स एंड एवरीबडीज लाइफ इज़ वैल्यूएबल। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in the detection as well as treatment on time will save a life. So इससे बड़ा चीज़ और क्या हो सकता है। लोग भी कैंसर का, हम सब लोग भी जनरल टेस्ट कराते नहीं है कैंसर का। जब हम कोई ऐसा सिम्टम आता है तब हॉस्पिटल जाते हैं और तब पता चलता है कि हम स्टेज 2 में हैं। तो जब हम अपन लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं जाते, तो सोचिए कम्युनिटी का क्या होता होगा। इसलिए हमने सोचा, और फिर उनसे डिस्टेंस भी बहुत है। अभी अगर मैं गम्हरिया ब्लॉक का ही केवल बात करूँ तो वो लोग MTMS तक पहुँचते ही नहीं थे ये के लिए। तो हमने चाहा जब वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच रहे, क्यों नहीं हम उनके दर पर दस्तक दें। तो ये कंसेप्ट को लेके ये चलंत वैन हमने जो आज आपने देखा, और अगर आप उसका टैगलाइन भी हमारा उस पर दिखेंगे, उसमें लिखा है कि कैंसर कम्युनिटीज कैंसर स्क्रीनिंग ऑन व्हील्स।
यानी कि उसी गाड़ी में ही है। तो मैं चाहूँगा ये जो टैगलाइन है यही बहुत कुछ बोल देता है कि हमारी गाड़ी उनके तक जाएगी, उनके दर तक जाएगी, घर तक जाएगी, पंचायत में जाएगी और वहाँ पर हम कैंप करेंगे। जैसे सर ने एक सवाल पूछा, मैं उनका भी जवाब देना चाहूँगा कि कैसे वो बेनिफिटेड हो रहे हैं। सबसे पहले हमने उनको अवेयरनेस कैंपेन चलाया है, उनकी एक प्री लिस्ट हमने बनाई है, क्योंकि ये जनरल वैन नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जनरल वैन जैसे जा रहे हैं तो वहाँ लोग भीड़ करते हैं कि नॉर्मल दवाई और उसके लिए आ रहे हैं, तो ये तो जनरल कैंप है नहीं। इसमें हमने प्री लिस्ट बनाया है कि जिनको उनके लिए हमने सर्वे कराया। ये आज तो हमने फ्लैग ऑफ किया, लेकिन इसके पहले 6 महीने से ये प्रोसेस चल रहा है। मोबिलाइजेशन हुआ, स्क्रीनिंग, अवेयरनेस हुआ, फिर सर्वे हुआ कि कितने लोगों को ऐसा सिम्टम लग रहा है। ये अवेयरनेस तो ऑलरेडी चला, पंचायत पे प्रोएक्टिव मेंबर का सपोर्ट लिया मैंने, आशा वर्कर दीदी लोगों का सपोर्ट लिया, उनका कैपेसिटी पहले बिल्डिंग हुआ, फिर जाके ये प्रोसेस चला है। तो ये खुशी है मुझे कहते हैं। और साथ में प्रोजेक्ट संभवी जो है, हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है आरएसबी फाउंडेशन तरफ से, पैन इंडिया में ये चल रहा है, पूना में कई जगह ये काम चल रहे हैं। तो इसका 3 पार्ट है एक्चुअली। पार्ट ए ऐसा है जिसमें हम लोग अवेयरनेस एंड स्क्रीनिंग होगा। सेकेंड पार्ट है उसका ट्रीटमेंट। जैसा सर ने एक सवाल पूछा, सर कितना लगभग लगता है, मैडम ने वो कॉस्टिंग बताया, तो वो हम लोग एक रिसर्च किए थे, 25,000 का अप्रॉक्स लगता है जो उनके टेस्ट में। तो उसके लिए भी हमने एक फंड रखा है, आरएसबी फाउंडेशन इनिशियल ट्रीटमेंट फंड। तो वो अंडर प्रिविलेज और जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं, जो पीला कार्डधारी हैं, अंत्योदय कार्ड वाले हैं, उनको हम सपोर्ट करेंगे। जो कम्युनिटी से हमारे स्क्रीनिंग से आएंगे थ्रू दिस वैन, वो एमटी में जाएंगे तो हम उनको इनिशियल फंड देंगे। क्योंकि क्या होता है सर, जब आयुष्मान कार्ड तो ट्रीटमेंट में मिलता है, मुख्यमंत्री गंभीर योजना ट्रीटमेंट में मिलती है, बट वो टेस्ट के लिए उनके पास पैसा नहीं रहता। टेस्टिंग का जो फीस रहता है वो हम लोग पूरा करते हैं, वो भी। लेकिन ये सब जो भी अंत्योदय कार्ड वाले हैं उन्हीं को हम सपोर्ट करेंगे। तो जनरल वाले हैं वो, उनको हम लोग वहाँ से एमटीएमएस तक वो आ जाएंगे अगर पॉजिटिव स्क्रीन होते हैं, फिर उनका आयुष्मान कार्ड के थ्रू चलेगा। पूरा डोनेट किया है। और ये रिहैब सेंटर में हम जो पेशेंट्स हैं जो दूर से आते हैं और उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती है, उनके अटेंडीज़ को रहने के लिए जगह नहीं होती है, हमने उनको एक अच्छा एक सेंटर विद रूम्स अवेलेबल करके देने का यही प्लान है, ताकि वो वहाँ पे रह पाएँ और पूरा ट्रीटमेंट बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी ऐसे प्रॉब्लम के कि हमारे पास घर नहीं है तो हम ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो वापस चले जाना, ये भी नहीं होता है। तो वो एक अच्छा सेंटर मिलेगा, उनका न्यूट्रिशनल सपोर्ट, मेंटल काउंसलिंग, ये सभी चीज़, और एक जो फिज़िकल जो फिजियोथेरेपी होता है ड्यूरिंग कैंसर जो लगता है, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा मेरे खुद के एक्सपीरियंस से, मेंटल काउंसलिंग की तो बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। कैंसर पेशेंट जो है वो चल भी नहीं पाता है आगे, उसका इतना हालत ख़राब हो जाता है जब ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, तो उसके लिए भी अगर वो उनके पास घर तक नहीं होगा तो वो कैसे ट्रीटमेंट लेंगे, इतना दूर आएंगे कैसे। तो वो चीज़ को हमने ध्यान रखते हुए ये सारा, और सेंटर ऐसा नहीं है कि डॉम जैसा बना दिया, कैसे भी बना दिया, हमने बहुत अच्छा सिस्टम करके उसको, आई थिंक बाय अप्रैल हम उसको भी फ्लैग ऑफ कर देंगे।